20 साल का लड़का नेटवर्क मार्केटिंग से चौथे महीने की इनकम 50,000 से ज्यादा। 20 साल का लड़का चौथे महीने की इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से 50,000 ज्यादा, 50,000 से भी ज्यादा। आज जानेंगे इसके बारे में हम कैसे ये 50,000 रुपए की इनकम सिर्फ 4 महीने में ये 20 साल का लड़का कैसे कर पाया। आज हम इनसे इनकी पूरी स्ट्रगल स्टोरी जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे और कैसे क्या कर रहा है ये लड़का, कैसे काम कर गया 20 साल। 50,000 रुपए नौकरियों में कमाने के लिए कितना 2 साल 3 साल 4 साल वक्त लगता है, और जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी 50,000 कमाने में बहुत वक्त लगता है। ये कैसे 20 साल लड़का चौथे महीने 50,000 रुपए कमा रहा है, तो आज जरा हम इसके बारे में जानते हैं। तो मैं सुमित सुमित वीडियो एक बार ऑन कीजिए आप। सो हेल्प यू वेलकम। मेरे साथ हैं आज सुमित कुमार दिल्ली से, और सुमित से आज हम बात करेंगे। सुमित, तो आपकी उम्र कितनी है सुमित? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, जो आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, अपने साथ में इंटरव्यू करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मेरी उम्र सर अभी 20 साल है। अगले महीने में 21 साल का हो जाऊंगा 16 अगस्त को। अच्छा, अभी 20 साल है और अगले महीने 21 के हो रहे हैं। सुपर, अगले महीने। सुपर सुपर। तो सुमित, थोड़ा सा आपके सबसे पहले अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हम आपके एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए वो भी जानेंगे, और कैसे काम कर रहे हो वो सब भी हम आपसे जानेंगे। तो आपकी अचीवमेंट बताइए। ओके लाइफ केयर में 4 महीने का पे आउट बताइए, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने क्या रहा? ठीक है सर। सबसे पहले सर जो मेरा जनवरी का पे आउट रहा वो सर 12,400 रुपए था। दूसरे महीने का जो मेरा पे आउट था वो 22,000 था, और तीसरे महीने का पे आउट 34,000, और अब जो सर चौथे महीने का मेरा पे आउट आ रहा है वो 50,000 सर क्रॉस कर जाएगा। 50,000 क्रॉस आ रहा है इसी 10 तारीख को। ठीक है, सुपर। अच्छा, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप हमारे साथ थे, और इनफैक्ट मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। सुमित ही वो लड़का है जिसकी वजह से हमें ओके लाइफ केयर पे सोचने के बारे में मजबूर किया था। बेसिकली सुमित ने नहीं किया था, ये एक जरिया बना था, ये एक कारण बना था। रीजन, ये लड़का एक लेवल पर पहुंचा, बड़ी मेहनत से उस लेवल पर पहुंचा, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के बावजूद एक टैग था नॉन क्वालिफाइड। अब नॉन क्वालिफाइड होने की वजह से ये लड़का बहुत मेहनत करके अपनी टीम में 6 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करता है, और इसकी इनकम आती है। कितनी आई थी इनकम उस महीने? 2600 रुपए। तो शायद यही वो जरिया था जहां से मुझे सोचने पर मजबूर किया, क्या मुझे ओके लाइफ केयर सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज हम पूरा डिटेल समझेंगे। सुमित, आपकी हाईएस्ट इनकम क्या थी वहां पर? सही हाईएस्ट इनकम ही थी 2600 रुपए। 2600 रुपए हाईएस्ट इनकम थी, और यहाँ पर हाईएस्ट इनकम यहाँ पर 50,000 से ज्यादा। सुमित, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप हमारे साथ कितने टाइम रहे वहां पर? सर 7 मंथ। 7 मंथ के आसपास। तो 7 मंथ में अराउंड आपकी हाईएस्ट इनकम, वो एक अच्छा सा लेवल हासिल करने के बावजूद, ऑल्दो उसमें नॉन क्वालिफाइड लग गया था, 6 लाख का बिजनेस देने के बावजूद आपकी इनकम, हाईएस्ट इनकम 2600 रही थी, और यहाँ पर चौथे महीने की इनकम आपकी है 50,000 से ज्यादा। मैं आपसे सुमित ये जानना चाहूंगा, आपसे थोड़ा सा आपका एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड क्या है, और आपके घर की इनकम, फाइनेंशियल सिचुएशन, और जब 50,000 रुपए आपके घर में पहुंचेगा, अभी जस्ट 10 तारीख को पे आउट आ जाएगा, अभी हम 8 तारीख पर हैं, और 10 तारीख को पे आउट आ जाएगा। और लास्ट मंथ क्या आया था पे आउट आपका? यानी कि तीसरे महीने 34,000 आ चुका है आपके घर में। तो 34,000 जब पहुंचा होगा तो क्या रिएक्शन वगैरह रहा, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा सुमित। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। और अगर प्रोफेशन की बात करूं तो सर अभी मैं एक स्टूडेंट हूं, एक कॉलेज स्टूडेंट। मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है सर ये। और पिछले ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग साथ थे, मैं आप ही के साथ था। और बेसिकली सनी सर से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, जब आप सनी सर को प्लान दिखाने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम, जब मैं आपसे मिला और नेटवर्क इंडस्ट्री को जाना। तो उससे पहले सर 10th में, 11th में, 12th में सर बिल्कुल क्लियर नहीं था कि आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना, मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो जैसे जो कोई बोलता था कि यार कंप्यूटर का कोर्स कर लो, वो कर लो, मैं करता सर सब कुछ था, लेकिन एक कहते ना कि सीख नहीं मिल रही थी सर कि करना क्या है। तो जब आपसे मिला, जानना ये चीज होती क्या है, यूट्यूब पे सर्च किया, आपकी वीडियोस देखे, तो उसके बाद में सर एक ऐसा लगा अंदर से कि हाँ ये काम ऐसा है जो मेरे लायक है, जो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि सर अगर मैं अपने घर की बात करूँ, अपने फैमिली की बात करूँ, तो मेरे पापा, मेरे दादाजी और उनके भी जो, मेरे पापा के भी जो दादाजी थे वो सब जॉब ही करते आ रहे थे।
और जॉब मैंने भी किया था सर। मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में हमारे में क्या होता है, 3 महीने की सर छुट्टी पड़ती है जब एग्जाम देने के बाद में। तो 3 मंथ सर मैंने एक कंपनी के साथ में काम किया जिसका नाम था नेशनल सेल्स। वहां पर मैं काम करता था, और वहां पर अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो सर वहां पर मुझे 5,000 रुपए मिलते थे एक मंथ के। सुबह 9 बजे मैं जाता था, रात को 11-12 बज जाते थे, कोई आने का टाइम टेबल नहीं था। 10th क्लास Oh के my अंदर God. सर, हाँ 10th क्लास के अंदर। तो जो मैं था 5,000 रुपए के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया 10th क्लास के अंदर, क्योंकि मेरे घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी। मेरे पापा की अब इनकम जाके बढ़ी है, वो भी मैं आपको बता दूं, मेरे पापा की जो इनकम है सर वो 10,000 रुपए है। और तो महीने मेरे की? पापा के अलावा ना तो कोई, हाँ उनका कोई भाई भी नहीं है, और ना ही मेरा कोई बड़ा भाई है। मैं अपने परिवार में सर अपना बड़ा बेटा हूँ अपने मम्मी पापा का। तो मम्मी पापा के बाद में जो सारी उनकी उम्मीदें थी वो मुझसे ही थी कि हमारा बच्चा कुछ करेगा। लेकिन सर जब मैंने उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं नहीं बेटा, ये हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, ये तो बहुत बेकार काम है। क्योंकि पापा ने कुछ फ्रेंड्स ने भी किया था, हालांकि पापा ने तो नहीं किया था सर, लेकिन उनसे जो उनको उनका मिला अनुभव, उन्होंने उनको बताया, जो उनका एक्सपीरियंस था कि भाई हमने भी किया था, इतने टाइम किया था, कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने बोला नहीं पापा, फिर भी आप मुझे करने तो दो। जैसे ऐसे करके सर पापा को मैंने, तो जहाँ पर हम पहली पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में थे वहां मेरा पे आउट सर यही बनता रहता था, कभी 1,200, 1,500, 1,300, और मैं बात करता था 10,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे। तो कहीं ना कहीं आए घर नहीं वालों कभी? का विश्वास भी टूट रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि हमारा बच्चा कहीं गलत लाइन में तो नहीं जा रहा, कहीं अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहा, पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन फिर भी एक होता है घर वालों को सर, चिंतित थे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद में सर क्या हुआ, और इतना बड़ा जब ये वाला काम हुआ, जब मैंने वहां पर एक लेवल अचीव किया, उसके आगे नॉन क्वालिफाई लग गया। उम्मीद हम सबको थी कि 25-30 हजार का पे आउट आएगा, लेकिन सर वो 25-30 हजार का पे आउट 2,600 रुपए में कन्वर्ट हो गया। एक धक्का लगा सर सुन करके, घर वालों को भी और हमको भी। तो फिर तो घर वालों ने पक्का ठान ली कि बेटा आप तो तुझे छोड़ ही दे, तेरे वक्त का बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद सर मैंने आपसे बातचीत की, तो आपने भी मुझे तो डायरेक्टली नहीं बताया था, आपने सोच लिया था कि हाँ जब मेरी टीम में मेरे इस बच्चे की इनकम नहीं बन सकती तो आगे और भी ज्यादा लोगों को दिक्कत होगी। आपने ओके के बारे में सोचा। और सर सच्ची बताता हूँ, यकीन मानेगा, जिस टाइम मुझे सनी सर से जानने का मौका मिला ना, और जैसे आपने मुझसे बताया ओके लाइफ के बारे में, मेरे पैरों में जमीन खिसक गई। मैं एकदम स्तब्ध रह गया वहीं पर। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन सर आपके ऊपर मुझे पक्का विश्वास था। मैं जैसे जैसे आपने बोला मैं करता गया, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपना फीडबैक दिया था, अखिलेश सर ने लगातार हमारी टीम को सर इतने दिन तक प्लान दिखाया, और मैं सर एक दिन भी प्लान में नहीं था। मुझे बिल्कुल भी नहीं था सर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने बिल्कुल भी प्लान सही से नहीं समझा आईडी। लेकिन सर उसके बाद में क्या हुआ, हमारी कंपनी में जैसे कि ट्रेनिंग एक प्रोग्राम होता है एलडीपी क्वालिफाई करने के लिए सर 25-25 हजार बीवी चाहिए थे, लेफ्ट और राइट। तो वो सर मेरा बड़े ही आराम से हो गया। मैंने देखा कि जो मेरी वहां पर टीम थी, उसी टीम को सर मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया था। कोई इतनी बड़ी मेरी टीम नहीं थी, पहले मैं कोई पुराना इतना बड़ा नेटवर्क कर लिया, लेकिन सर मैंने ये चीज यहाँ पर ऑब्जर्व की कि उसी टीम को जब मैंने लेफ्ट और राइट अपने कन्वर्ट किया, तो वहां से ज्यादा यहाँ पर वही सब बिजनेस का था, उतना ही बिजनेस वहां दिया था, उतना ही बिजनेस यहाँ था। लेकिन सर पहले महीने में जो मुझे मौका मिला वो सर एलडीपी मेरी क्वालिफाई हुई, और जो मेरा पहले महीने का चेक बना था वो 12,400 रुपये बना। और जब मैंने अपने पापा को दिखाया तो पापा के फोन पे ही मैसेज आया, तो मैंने बोला कि पापा मेरा आपकी बार का चेक जो आया वो 12,400 आया। मेरे पापा ने 3 बार मुझसे बोला बेटा सही से नाम चेक कर, तेरा नाम है भी है नहीं है। हाँ, तो ये सिचुएशन थी सर। फिर दूसरी बार में उनको लगा कि एक बार तो चलो हो गया, फिर अगली बार आएगा या नहीं आएगा। अगली बार सर फिर उनके मोबाइल पर मैसेज गया, और अब की बार वहां पे 22,000 का पे आउट था। तो मेरे पापा ने बोला सच में आगे आए ना, दोबारा कंपनी काट पाट तो नहीं लेगी ना यहीं से। मैंने बोला नहीं, ये कंपनी कुछ नहीं काटेगी। तो अब सर अब सिचुएशन ये हो चुकी है, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन, मेरा भाई, मेरी दादी पर डे मुझसे पूछते हैं कि कितने बीवी हो गए, इस मंथ का क्या टारगेट है, अब की बार का क्या चेक आने वाला है, कितना टारगेट लिया है। वो खुद पूछते हैं सर, डेली मेरे पापा मुझसे पूछते हैं कितने बीवी हो चुके हैं। रोज डेली शाम को जब ऑफिस से आते हैं तो ये पूछते हैं बेटा कितने की मैचिंग हुई आज दिन भर में क्या क्या करा। एक पूरे दिन की जर्नी बताता हूँ। मैंने पापा इतने लोगों से फॉलो अप किया, इतने लोगों से बात की, ये मेरी टीम का मैंने इतना उनसे फीडबैक लिया है, ऐसे ऐसे सागर तक से बात हुई, ये वाली मैंने ट्रेनिंग ली, सारा कुछ। और इनफैक्ट जब सुबह आप और हम सब सुबह ट्रेनिंग करते हैं सर, तो उस टाइम मेरे पापा ऑफिस जा रहे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि पहले मेरा सर क्या था, मैं 9-10 बजे से पहले नहीं उठता था सो करके। मेरी बहुत गंदी आदत थी।
लेकिन अब अंदर से ऐसा आता है कि सर अब हर महीने ऐसा लगता है पे आउट बढ़ के आएगा, टीम को बढ़ाना एक जिम्मेवारी महसूस होती है। तो कहाँ पहले मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते थे बेटा उठ जा उठ जा, आज जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं मैं पहले ही उठ के ब्रश करके आपकी ट्रेनिंग ले रहा होता हूँ आपसे बातचीत कर रहा होता हूँ सुबह 7 बजे। यस, तो इतने अभी जैसा आपने मेंशन किया आपकी फैमिली में हाईएस्ट इनकम 10,000, राइट? जी सर, मेरे पापा की। और ओके लाइफ केयर में आने के बाद पहले ही मैंने 12,000। क्या रिएक्शन 12,000 रहा था? जैसे आपने बताया कि हालांकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था, हाँ। तो क्या किया आपने 12,000 का, 22,000 का, फिर 34,000 का, और अब 50,000 जो आने वाला है, क्या करने वाले हो? क्या प्लान है? सर सबसे पहले मेरे पापा को जब तक भी यकीन नहीं हुआ था, जब तक मैं अपने बैंक नहीं गया, अपने एटीएम नहीं गया, एटीएम से मैं लेकर के आया, मैंने अब सबसे पहले हमारे घर में हमारी दादी है, मैंने उनके हाथ में दिए, उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा हर महीने और ज्यादा ग्रोथ करो, मेरा आशीर्वाद है, ऐसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। तो सर जब मैंने अपने पापा के हाथ में दिया उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, क्योंकि सर मैं एक चीज देख पा रहा था, जब मैं 10th क्लास के अंदर था तो उस दौरान सर मेरी जो इनकम थी, मैंने जैसा कि आपको बताया 5,000 रुपए थी। तो 5,000 रुपए के बाद में सर जो अब मेरा वो तो सर एक था कि चलो मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सर फुल टाइमर तो मैं नहीं था वहां पर भी, क्योंकि मेरा पढ़ाई था, मेरे को 11th क्लास में भी जाना था, फिर आगे की पढ़ाई थी। तो फिर पापा को बहुत खुशी हुई कि एक तरीके से भाई इसका ये पहली तनख्वाह है। तो हम मंदिर भी गए, हमने भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया और मतलब मैंने घर में दिए। और अगले महीने की अगर बात करूँ सर, जब मेरा 22,500 का मेरा पे आउट आया था, 22,500 का, तो उस दौरान से क्या हुआ, हमारे घर का जो फ्रिज था, फ्रिज खराब हो गया था, फ्रिज बिल्कुल खराब हो गया था। और मेरे पापा यही सोच रहे थे उस दौरान कि क्या करूं, किससे उधार लूं, कैसे करूं, या बैंक से लाना पड़ेगा या यार किसी को फिर बाद में देना पड़ेगा ब्याज लगा करके। तो उसी महीने ऐसा हुआ सर कि मेरा पे आउट आया और हमने कैश अपना फ्रिज लिया सर। मेरे पापा को कैश में फ्रिज लिया? जो मेरी कैश में फ्रिज लिया सर, बिल्कुल हमने अपना फ्रिज लिया। मेरे पापा को बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे बेटे की जो एक इनकम थी अब जो घर में दे रहा है, हम सबको सपोर्ट कर रहा है। और अब उनके सर काफी सारे सपने हैं मेरे साथ में, हमको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और इनफैक्ट मेरी टीम के भी सर, मेरी टीम भी मुझको बहुत बिलीव करती है। अल्टीमेट, सुपर 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 सुपर। एक बात बताओ, ये आपकी उम्र महज अभी 20 साल है, आपके मोहल्ले में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कि जिनकी उम्र यही 19-20 साल के आसपास होगी, आपकी टीम में है कोई ऐसे लोग, आपके मोहल्ले वाले कोई दोस्त? नहीं, टीम में तो मोहल्ले का सर कोई नहीं है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे और जो मेरे आसपास के थे, मैंने सबको बताया था सर, सबको। और सभी ने मुझसे ये कहा था कि भाई ये तू नहीं कर पाएगा, और क्या बोलते हैं हमारे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमने भी अपने भाइयों को देखा था, अपने चाचा को देखा था, अपने मामा को देखा था, ये नहीं होने वाला, तो बेकार है। और जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे सर स्कूल के अंदर, मैंने उनको बताया तो उन्होंने भी सबसे पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया, कहने लगे भाई पहले तेरी इनकम आ जाए उसके बाद हम सोचेंगे। तो सर जैसे ही मैंने अपने 34,000 रुपए का पे आउट जो मेरा आया था, जैसे ही मैंने वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर फेसबुक पे लगाया, मेरे फ्रेंड की मेरे पास कॉल आई, उसने मुझसे बोला कि भाई मुझे कब ज्वाइन करवा रहा है। हाँ, तो इसी तरीके से लोगों के इरादे बदलते हैं, उनके राय बदलते हैं जब आपकी जी सर बिल्कुल। सुपर सुपर। हाँ तो तुम्हें तभी, हाँ बताइए। फिर एक एविडेंस और आपको बताना चाहूंगा। हाँ। एक बहुत ही अच्छी कंपनी के लीडर से मेरी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, जब मेरा पे आउट जो है 12,400 ही आया था। तो मैंने उनको उसके लाइफ केयर के बारे में बताया, उनका लेवल शायद एक यूसीडी था। तो मैंने उनको उसके बारे में बताया कि सर आप आओ एक बार बातचीत करते, प्लान देखते हैं सागर सर के साथ में बैठ करके। तो उन्होंने सर मेरे को यही बोला कि तुम्हें से एक बात बताऊं, आप अभी बच्चे हो, आपको आटे और दाल चीनी का भाव नहीं पता, आप 2-3 महीने बाद देख लेना, आप वापसी इसी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले हो और आप रोओगे। हाँ, तो सर जब मैंने आपको अपने इस महीने का पे आउट भेजा ना, सर उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। उन्होंने मुझसे ब्लॉक कर दिया सर। अल्टीमेट, लोगों की उम्मीदें टूट गई आपसे। हाँ, उम्मीद थी कि आप ओके लाइफ केयर छोड़ दोगे 2-3 महीने में, और इस लड़के का पे आउट तो बढ़ता ही जा रहा है। 12,400 के पे आउट पे सर मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को अप्रोच कर दिया, लेकिन वो बच्चा समझ के कि तो छोटा है, इसे कुछ नहीं पता, इसे आटे दाल चीनी का भाव नहीं पता। सर सेम यही लाइन थी उनकी, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका फॉलोअप करता रहता, मैं उनको हर महीने अपना पे आउट भेजता गया। 34,000 का पे आउट देखते ब्लॉक कर दिया सर। अब 50 में क्या करेंगे? 50 में तो क्या पता वो आपकी मेरे साथ ही जुड़ना चाहे। एनीवेज, चलो वो अलग बात है, किसी की तो मानसिकता है, चलो
सभी का जी सम्मान हाँ। कर रहा है। आने वाले 1 साल में क्या प्लान कर, क्या देखते हो, कितना हो जाएगा पे आउट आपका ओके लाइफ केयर में, जिस तरीके से स्पीड से बढ़ रहे हैं? इसी दिसंबर के अंदर जो मेरा टारगेट है, 2020 के अंदर इस दिसंबर में जो हमारा 9 और 10 को हमारा जो पे आउट आता है, इसी महीने सर मेरा टारगेट है कि मुझे 3 लाख रुपए की इनकम लेनी है सर यहाँ से। 3 लाख नंबर रुपए यानी कि टारगेट आपसे है। 6 महीने बाद, आपसे 6 महीने बाद, 6 भी नहीं, अभी जुलाई में है अभी, मतलब अभी से 5 हाँ, महीने बाद आपकी इनकम कितनी बताई आपने? 3 लाख रुपए सर। 3 लाख रुपए। और मुझे लग रहा है बड़ी जी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर चौथे जी महीने सर। का पे आउट 50,000 हो सकता है तो बिल्कुल बड़े आराम से हो सकता है। अच्छा, अगले महीने का पे आउट क्या प्लान कर रहे हो? अगस्त, यानी कि आप लोग अभी जुलाई में हैं, अगस्त में जो बिजनेस के बाद आपका बिजनेस का पे आउट आएगा, क्या उम्मीद करते हो कहाँ तक जाएगा अगस्त का? सर 1 लाख प्लस करना है। 1 लाख प्लस? बिल्कुल यानी कि सर। फिर हम बात करेंगे 5वें महीने का पे आउट सुमित का 1 लाख प्लस। एक जी 20 सर। साल का लड़का, नहीं तब तक आप 21 साल के हो चुके होंगे। जी सर। वंडरफुल वंडरफुल सुपर। ठीक है, तो आपके उम्र के जो बच्चे हैं सुमित, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, ओके लाइफ केयर में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहोगे? सर बिल्कुल देना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर यही बात है कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आने के लिए सोचते हैं ना, तो सर सबसे पहली जो रुकावट होती है वो हमारे फैमिली की तरफ से ही आती है। हालांकि हम अपनी फैमिली को गलत नहीं कह सकते सर, क्योंकि जो उन्होंने अनुभव लिया है वो भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का कोई अहित हो। तो लेकिन सर मैं ये जानता हूँ कि अगर आपके सपने हैं ना और आपने सोच लिया है, तो सर आप अपनी फैमिली को भी मना सकते हो और आप अपने बाहर वाले लोगों को भी बना सकते हो। सबसे पहले Right. सर जो रुकावट आती है वो फैमिली से ही आती है, और मैंने सर ये प्रूफ करके दिखाया कि मैंने अपनी फैमिली को मनाया सर। हाँ सुपर तो सुपर। हाँ, तो कोई भी है सर 18-19 साल का हो या कोई भी है सर उससे ऊपर भी है, अगर वो नेटवर्किंग करना चाहता है और उसके खुद के ड्रीम है, वो अपने लिए काम करना चाहता है, तो सर मुझे नहीं लगता कि उसके सामने कोई भी बड़ी रुकावट आएगी, चाहे उसके फैमिली वाले हो या कोई भी हो। क्योंकि सर मैंने आपसे एक चीज बहुत अच्छी सीखी है, मैं अपनी टीम में भी उस चीज को बताता हूँ कि एक नेटवर्कर होना सर कभी भी ना तो सम्मान का मोह होना चाहिए, ना ही उसको अपमान का भय होना चाहिए। जो लोग उसका शुरुआत में अपमान करेंगे वही लोग उसकी बाद में जय जयकार भी करते हैं, और ये मेरे साथ हुआ भी है सर। एग्जैक्टली। हाँ मुझे एक चीज याद आ रही है सुमित, कि जब हम लोग जी के लाइफ सर। केयर में स्विच हुए थे और कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए थे, आप मेरे यूट्यूब कमेंट्स वगैरह पढ़ते थे और मुझे बताते थे सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये ऐसे ऐसे जी कमेंट्स आ सर। रहे हैं, हमने कोई गलती कर दी क्या, बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? उस वक्त मैं आपको कहता था बस 3 महीने 4 महीने रुको, सबके कमेंट्स बदल जाएंगे। तो अभी जी आपको सर। क्या जी लग रहा है, वो वाला मोमेंट जब आप दुखी होकर के मुझे फोन करते थे कि सर ऐसे कमेंट आ गए, वैसे कमेंट आ गए, अभी क्या लगता है आपको, अभी की क्या फीलिंग है? सर अभी की ये फीलिंग है कि अगर शायद हम उस टाइम इतनी बड़ी नेगेटिविटी नहीं झेलते ना और उस दौर से नहीं गुजरते, तो सर आज इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वो भी जरूरी था सर, वो भी जरूरी था। अभी कुछ दिन पहले ही सर मेरे पास में एक कॉल आया, एक लीडर था, वो बेसिकली मोदी केयर से थे। तो वो मैं काफी टाइम से सर मेरा उनसे फॉलो चल रहा था, तो उन्होंने मुझे एक कॉल करके बोला कि सर आपके ऊपर ना किसी ने कुछ वीडियो बना दिया। तो मैंने उनको ये बोला सर भाई तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तो मुझे और फेमस कर दिया। तो उन्होंने यही बोला कि सर यही चीज मैं सागर सर में देखता हूँ, ये चीज मैंने आप में देखी, आप नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव वे में बदल देते हो। ठीक सर है। यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो जब उससे दौरान नहीं होता तो आज शायद हम इतने इस लेवल पे नहीं होते, वो होना भी जरूरी था। तो हमारे डिसीजन, हम लोगों ने जो सब मिलके डिसीजन लिया, डिसीजन का के बारे में क्या कहना चाहोगे सुमित? ओके लाइफ केयर में आना, जो इतने लोगों की नेगेटिविटी आई थी, इतने लोगों ने कहा था, गलत किया, बदनाम कर दिया, या गलत जगह जुड़ गए, कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे आए थे कि गलत जगह चले गए, सागर सिन्हा ने बिल्कुल गलत किया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये गलत जगह चले गए हैं। अब क्या कहना चाहोगे सुमित इनके बारे में? सर अभी यही कहना चाहूंगा, उनमें से सर 70% लोगों का तो बोलना बंद हो गया है, और 1-2 साल बाद और सर वो सब हमारे साथ ही ज्वाइन करेंगे और कहीं नहीं आएंगे। अल्टीमेट आपकी पॉजिटिविटी अच्छी लगी सुमित, बहुत पॉजिटिव हो आप। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच सुमित, थैंक यू वेरी मच। आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लीडर्स, तो अभी आपने देखा कि एक 20 साल का बच्चा है, ये 20 साल का बच्चा है। अमूमन तौर पे आप 20 साल के बच्चे को कहाँ देखते हो? फिल्में देखते हुए, या इधर उधर फालतू के काम करते हुए, या कोई गेम खेलते हुए, या मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप और टिकटॉक के चक्कर में पड़े हुए। ये 20 साल का लड़का अपने घर में 50,000 रुपए पर मंथ दे रहा है कि हर महीने बढ़ रहा है, 50 हो गया,
और अगले महीने ये लड़का कह रहा है 1 लाख, 1, सवा, 1.5, 2, इस तरीके से बढ़ता हुआ। 20 साल का लड़का, अभी भी शक है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, अभी भी शक है निर्णय पर हमारे? जब उस वक्त कमेंट्स आ रहे थे, नेगेटिविटी आ रही थी लोगों की, मुझे उससे शिकायत नहीं है कि लोगों की नेगेटिविटी आ रही थी। मुझे बस इस चीज से प्रॉब्लम हुई थी कि लोग नई चीजों को समझने के बजाय एकदम से उसको रेसिस्ट क्यों करते हैं। मैं एज अ ट्रेनर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, एक्वा लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर बन के नहीं, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच आपसे बात करना चाहता हूँ। जब बिस्लेरी आ रही थी ना, हिंदुस्तान में जब बिस्लेरी घुसी थी, तो लोगों ने कहा था यहाँ 10 रुपए का दूध मिलता है और 10 रुपए का पानी कोई खरीदेगा? नहीं 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 चलेगा, ये 2-3 महीने की बात है, ये बिस्लेरी बंद हो जाएगी। आज देखते हो ना बिस्लेरी क्या है। जब कंप्यूटर इंडिया में आ रहा था ना, तो लोगों ने कहा था हिंदुस्तान गरीबों का देश है, ये कंप्यूटर नहीं चलने वाला, बंद हो जाएगा। आज देख रहे हो ना कंप्यूटर की क्या हालत है। जब ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में आया था ना, तब लोगों कहा था यहाँ ऑनलाइन कोई सामान नहीं खरीदता, यहाँ दुकान पे जा करके मोल भाव करने की आदत है लोगों की, सामान को देख कर परख कर लेने की आदत है, कोई ऑनलाइन नहीं लेगा। आज देख रहे हो ना। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं पिछले 1 साल से चिल्ला रहा हूँ यूट्यूब पर, डिजिटल जमाना आएगा, लोगों को जूम पर मीटिंग करनी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन करनी पड़ेगी, ऑनलाइन प्लान दिखाना पड़ेगा, ऑनलाइन मीटिंग देनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने मुझे भी कहा ऐसा कभी नहीं होने वाला, आज हो गया ना, आज हो गया ना। आज मुझे यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज ओके लाइफ केयर के बारे में देखने को मिल रही है। लीडर्स की अचीवमेंट इतनी तेजी से बढ़ रही है। बच्चा देख लो ना, ये 20 साल का बच्चा, इसकी अचीवमेंट देख के आप क्या कहोगे? इसका नंबर मैंने दे रखा है स्क्रीन पर, नीचे देखो नंबर आपको दिख रहा होगा, कांटेक्ट करो इस बच्चे से सीधा। सुमित नाम है इसका, दिल्ली में रहता है, मयूर विहार में। कांटेक्ट करो, इससे बात करो। कुछ लोगों को एविडेंस चाहिए तो इनके बैंक स्टेटमेंट से लो, देखो जरा, चेक करो। सर कोई नई चीज आती है ना, हर बड़ा इंसान, हर बड़ा बिजनेसमैन ना रेसिस्ट नहीं करता है उसको, सबसे पहले उसको समझता है। आपको क्या लगता है टाटा, बिरला, अंबानी, जब इनके पास कोई बिजनेस प्रपोजल कोई लेकर के आता होगा, ये क्या कहते होंगे? नहीं 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 नहीं, मेरा जो बिजनेस है उतना ही रहने तो, तुम लेके चले जाओ। ऐसा करते होंगे क्या ये लोग? ये कहते हैं बिजनेस प्रपोजल है, आओ जरा बैठो, समझाओ क्या है। और ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न कितना है, ब्रेक इवन कब हो रहा है, अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो फिर। तो हमारे साथ क्यों ऐसा होता है कि हम मैक्सिमम चीजों को रेसिस्ट करते हैं? व्हाई? हमने जब डिसीजन लिया था, टीम सागर सिन्हा ने डिसीजन लिया, तो लोगों ने हमें रेसिस्ट किया। व्हाई? क्या समझने की जरूरत नहीं थी उस वक्त? और इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, हमारी टीम से ही बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर आप जवाब क्यों नहीं देते, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जवाब दीजिए, लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा रहने दो। सबसे अच्छा जवाब, पे आउट से अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। आज है, देखिए सुमित के पे आउट, देखिए सन्नी के पे आउट। ये चौथा महीना चल रहा है और चौथे महीने में 6 लोग हैं, 6 से ज्यादा हैं, आई गेस 6 लोग हैं जिनकी इनकम लगभग 1.5 लाख के आसपास आ रही है चौथे महीने। अब क्या कहेंगे इनको? आई नो कुछ लोग अभी भी होंगे कि 2 साल अगले 2 महीने में बंद होगी कंपनी, 6 महीने में बंद होगी कंपनी। व्हाट अ बुलशिट। सर डेटा देखिए, मैं कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं करता सर, सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, हमेशा कहता हूँ। बट एक चीज और कहता हूँ, सर आपके घर का चूल्हा कंपनी की वजह से नहीं चलता, आपके बिजनेस की वजह से चलता है। आप कंपनी को जब बिजनेस देते हो तो कंपनी आपको रिटर्न, टर्नओवर, इनकम देती है। अगर आपका कुछ है ना इस बिजनेस में अपना, तो वो आपकी टीम है अपनी, कंपनी कभी अपनी नहीं है, कभी नहीं है। बिजनेस को थोड़ा कम करके देखो ना, आपका पे आउट भी कम हो जाता है। बिजनेस को थोड़ा बढ़ा करके देखो ना, आपका पे आउट भी बढ़ जाता है। अगर कुछ अपना है तो आपकी टीम है, अगर कोई लोग अपने हैं तो आपके डाउनलाइन अपनी है, अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई एसेट है तो आपकी टीम आपका एसेट है। सर केयर करो उनकी, परवाह करो उनकी, उनका पे आउट अगर नहीं बढ़ रहा तो ये आपकी जिम्मेदारी है उनका पे आउट बढ़ाना। अगर सबसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है तो उनके पे आउट के बारे में सोचने की जरूरत है, और कुछ नहीं सोचने की जरूरत है।
आई डोंट केयर, मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मिल जाए, आई डोंट केयर। मैं देखूंगा हमारे टीम के बच्चों का पे आउट कहाँ बन रहा है, हमारे टीम के बच्चों का पे आउट कहाँ सिक्योर है, उनकी लाइफ कहाँ सिक्योर है। मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी वो है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में मुझे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का पे आउट बनना चाहिए, उनकी इनकम बननी चाहिए। नंबर 1 प्रायोरिटी मेरे लिए वो है। और हर लीडर की प्रायोरिटी मुझे लगता है यही होनी चाहिए, हर लीडर की। और किसी लीडर की प्रायोरिटी अगर ये नहीं है, वो डाउनलाइन को नहीं देख रहा, वो कंपनी को देख रहा है, मेरी कंपनी नंबर 1 है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, मैं कहता हूं क्या कहूं। फिर उस लीडर के बारे में सोचने की जरूरत है। शायद लीडर शब्द ऐसे इंसान के लिए, मुझे पता है, क्षमा चाहूंगा बहुत लोगों को हो सकता है बुरा लगे मेरी बात से, लेकिन सच्चाई यही है। तो सच्चाई यही है सर, आपकी टीम आपका एसेट है, आपकी टीम आपके भरोसे पर आई है, आप पर भरोसा कर रही है। आप उनके बारे में सोचने के बजाय सर, सबसे पहले अगर सोचना कुछ जरूरी है, अपनी टीम के बारे में सोचिए। एक एक का चेक बनाने का सोचिए। मैं नहीं कह रहा कि कंपनी बदल लो दोस्त, मैं ये कतई नहीं कह रहा। आप जिस कंपनी में वहां खुश रहें, वहां करें। और जो नए बच्चे हैं उनको मैसेज देना चाहूंगा, सर नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो, सोच समझ कर कंपनी परख कर आए। कुछ लोग कहते हैं कंपैरिजन मत करो, मैं कहता हूं बिल्कुल कंपैरिजन करो, समय लगाओ कंपैरिजन करने में, आपके भविष्य का सवाल है। बिना कंपैरिजन करे नहीं। अरे हम तो टीवी खरीदने से पहले 10 बार कंपैरिजन करते हैं, यहाँ तो भविष्य के लिए आप कंपनी चुन रहे हो, बिल्कुल कंपैरिजन कीजिए। सर पे आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपकी टीम का पे आउट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आपकी टीम के बच्चों का पे आउट इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। आपके सामने जल्दी मैं अगली टेस्टिमनी, अगली सक्सेस टेस्टिमनी लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय। विकी।